ढोल वाला सुनसान जंगल के किनारे बसा अंधेरी गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें रामू और उसकी पत्नी सुनीता रहती थी। उस रात जब भोला रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनीता, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी के इतना समझाने पर भी रामू रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी रघु की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें बिरजू रमेश सूरज और गांव के सबसे बूढ़े शंभू काका भी बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। मन्ने तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज? हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पे लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थीं कि उतने में दूसरी तरफ से रामू अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे आगे रामू आ रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे शंभू काका बोले, अरे रामू, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है, ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या रामू? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? बिरजू, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सुनीता मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा रामू, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रामू डरा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। रामू चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वो सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज हो। रामू रुक जाता है। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखाई परछाई आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई, धीरे मगर इंसान जैसी चाल में। रामू ने हिम्मत की और बोला, कौन है रे तू? तू है बिरजू क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि रामू की पत्नी सुनीता थी। रामू का दिल थक से रह गया। अरे सुनीता, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही है? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। सुनीता मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज सुनीता की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो रामू, रात बहुत हो गई है। रामू एक कदम पीछे हट गया।
उसी पल सुनीता जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के रामू का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो सुनीता नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था। तब भी रामू रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद रामू जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के रामू जोर से चिल्लाया, कौन है रे? तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से रामू पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के शंभू काका दिखाई दिए, जो चाय के दुकान पर बैठे हुए थे। शंभू काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था रामू। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। ये सब देख के रामू पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के शंभू काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम एक जंगल के छलावा हो। अचानक शंभू काका का चेहरा बिखरने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। रामू डर कर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। रामू भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब रामू के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। ना भोला पीछे जा सकता था, ना आगे जा सकता था। रामू ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, सामने आ, देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ता है। मैं डरता नहीं हूँ तुझसे। तभी वो छलावा छुड़ैल का रूप लेकर रामू के सामने आ जाता है। तुझे क्या लगा कि तू इस जंगल से भागकर चला जाएगा? अब तू नहीं बचेगा। तभी रामू को शंभू काका की बात याद आती है। शंभू काका ने बताया था कि छलावे को हनुमान चालीसा के मंत्र से डर लगता है, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही रामू हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ता है, छलावा डरने लगता है और गायब हो जाता है। रामू जल्दी जल्दी घर वापस आने लगा। रात गहरी हो गई थी। रामू भी चलते चलते थक गया था। अब तो पैरों ने भी जवाब दे दिया है और आगे चलने की हिम्मत नहीं है। बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, यहीं इसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उधर रामू की पत्नी सुनीता भी पूरी रात नहीं सोती है। रामू की चिंता में और खुद से ही बुलाती है, अब तो रात भी बीतने वाली है। न जाने रामू कहाँ रह गए हैं, अब तक भी नहीं लौटे हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। रामू वही पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रामू अपने सामने उसी छलावे को खड़ा हुआ देखता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं चला गया और तुम बच गए? तुम बच भी जाते, लेकिन तुमने इस पेड़ के नीचे बैठकर गलती कर दी। क्या मतलब? मतलब कि ये पेड़ मेरा घर है और तुम अब यहां से बचकर नहीं जा सकते। छलावा जैसे ही रामू को मारने की कोशिश करता है, तभी सूरज निकल जाता है और सूरज के उजाले में वो छलावा गायब हो जाता है और रामू की जान बच जाती है। उधर रामू की पत्नी सुनीता गांव वालों के पास जाकर सारी बात बताती है। शंभू काका, रामू रात को जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे और सुबह हो गई है, अब तक भी नहीं लौटे हैं। पूरी रात मैं उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आए ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? हाँ, वो कल हमें मिला था। हमने उसे बहुत समझाया कि अमावस की रात को जंगल में लकड़ी काटने ना जाए, लेकिन वो नहीं माना। कोई बात नहीं सुनीता बेटी, तुम चिंता मत करो।
हम सब रामू को ढूंढने जंगल में चलते हैं तुम्हारे साथ। सुनीता और गांव वाले रामू को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर रामू गांव वालों को मिल जाता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। सुनीता पूछती है, रामू, तुम रात भर कहाँ थे? घर क्यों नहीं आए? और इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? बताओ रामू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल रात को जब मैं जंगल में आया तो मुझे वही छलावा मिला। रूप बदल बदल कर बार बार मेरे सामने आया। वो तो दिन निकल गया और सूरज के उजाले में छलावा गायब हो गया और मेरी जान बच गई, वरना आज मैं जिंदा नहीं होता। इस तरह रामू ने सारी बात गांव वालों को बताई और अपने घर लौट गया।